हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिया की क्लासेस। आज के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे बेस्ड। वन वर्ड क्वेश्चंस है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसी क्या चीज़ है जो कांस्टेंट रहती है, तो वो क्या है? सोचिए। स्पीड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये मैंने वीडियो में ही बताया था जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे। क्वेश्चंस बेसिकली हम क्यों करते हैं? ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, जो हमने पढ़ा है उसको क्वेश्चंस के रूप में देखना एक अलग बात हो जाती है कि क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं। तो वही यहाँ पर हम लेके आए कि हमारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए और एग्जाम में कुछ ऐसा है तो हम झट से वहाँ पर आंसर पकड़ लें उसका। व्हाट चेंजेस कॉन्टिन्यूसली इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्पीड जो है हमेशा कांस्टेंट रहती है, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो बार बार चेंज होती है? ये है सर्कल। इसमें कोई सर्कुलर मोशन बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, तो यहाँ पर क्या चेंज हो रही है पल पल में? डायरेक्शन। तो आंसर क्या हो गया? डायरेक्शन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमेशा डायरेक्शन चेंज होती रहती है, जिसके कारण वेलोसिटी चेंज होती है और उसी के कारण एक्सीलरेशन चेंज होता है या एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। अर्थ मूव्स अराउंड द सन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। स्टे ट्रू और फॉल्स? कि अर्थ जो है सन के अराउंड मूव करती है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ये सन है, ये अर्थ है, ये इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या था? स्पीड कांस्टेंट बट डायरेक्शन चेंज। डायरेक्शन चेंज तो वेलोसिटी भी चेंज। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हमें बताना है ये सही है या गलत। तो ये क्या हो गया? गलत, फॉल्स। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमेशा वेलोसिटी चेंज होती है। तो यहाँ पर जो अर्थ मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? हमेशा चेंज होगी। नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। इफ अ बॉडी मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सीलरेशन इज। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन में है तो वहाँ पर क्या होगा? जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं है, तो वहाँ पर एक्सीलरेशन ज़ीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन खुद ही बोलता है कि मैं क्या हूँ? द रेट एट विच वेलोसिटी इज चेंजिंग। ठीक है, तो जब चेंज ही नहीं है वेलोसिटी में तो एक्सीलरेशन क्या होगा? वहाँ पर ज़ीरो। हम क्या लिखते हैं एक्सीलरेशन में? ज़ीरो हटा दो यहाँ से, v माइनस यू। ये कब होता है? जब कुछ v होगा, v की वैल्यू अलग होगी, u की वैल्यू अलग होगी, तो वही तो चेंज है। लेकिन जब यहाँ क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब ये भी सेम सेम। अगर मान लो सेम सेम हो गया 2 और ये भी 2, तो 2 में से 2 गया 0, इसलिए एक्सीलरेशन 0। ये हमेशा याद रखना। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, हम लेके चल रहे हैं, ज्यूम कर रहे हैं कि आ सकता है क्वेश्चन। द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स डैश ऑफ अ मूविंग बॉडी। एक स्लोप है, ग्राफ हमने पढ़े थे लास्ट वीडियो में ही। जो ग्राफ का कंसेप्ट है वो हमने देखा था कि कैसे किस टाइप के ग्राफ बनते हैं। तो इसमें बात कर रहा है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। डिस्टेंस हमारा वाई एक्सिस पे, टाइम एक्स एक्सिस पे। तो अब जो इसमें स्लोप बनेगा इस तरीके का, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमेशा ये स्लोप जो है वो स्पीड रिप्रेजेंट करता है। और इसको आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, बढ़ती जा रही है, एक ही उस पे है, तो यूनिफॉर्म स्पीड शो करेगा। It is possible for something to accelerate but not change its speed. It is moving in a dash. मतलब क्या ये पॉसिबल है किसी बॉडी के लिए
कि वो एक्सीलरेशन दे बट उसकी स्पीड सेम रहे। ऐसा कोई मोशन है? हाँ है, सर्कुलर मोशन। यहाँ पर स्पीड सेम रहती है और एक्सीलरेशन बॉडी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इफ इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक या फिर सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये है कि इफ इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक या फिर सर्कुलर मोशन। तो ये हमने कुछ वन वर्ड्स थे वो किए। अब आगे हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। एक दो न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं कि डिस्टेंस टाइम दिया हो तो स्पीड कैसे निकालें और एक्सीलरेशन कैसे निकालें, ये सब करके हम देखते हैं। कई लोग पूछते हैं कि कोई ऐसी ट्रिक बताओ या फिर टेक्निक बताओ कि हम क्या करें जो हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ट्रिक और टेक्निक कुछ भी नहीं है यार, बस अपना बैठो बुक्स लेके और मन से पढ़ना स्टार्ट करो। जब आपका एग्ज़ाम होगा एक दिन पहले आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि मैंने अपना 100% दे दिया है। 100% में भी ऐड कर दो 10%, 110% दे दिया है। इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती अब कुछ भी, या नहीं कर सकता अब कुछ भी। एग्ज़ाम तो क्लियर होगा ही होगा। ये फीलिंग तो आनी ही चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि अपने अंदर ही जब कॉन्फिडेंस नहीं है तो भाई पेपर दे के आए हो वो क्या, वहाँ क्या कॉन्फिडेंस होगा। थोड़ा कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप करो और पूरा 100% होना चाहिए वो। अब जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा उससे, और पढ़ना भी कैसे है कि ये नहीं कि थोड़ा पढ़ लिया और बाहर घूम लिया या घर में ही घूम लिया। नहीं, ऐसा मत करो। पढ़ो, इतना मन लगा लो उसमें अपना कि घर में क्या हो रहा है या बाहर क्या हो रहा है कुछ अतः ही पता नहीं है। पढ़ो, रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं, पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, दोस्त बनाओ अच्छे जो आपकी हेल्प करें इन सब चीज़ों में। कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछो। ठीक, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाओ, डिस्टेंस बनाओ उससे। आपका टाइम वहीं पे ज़्यादा निकलता है। और तो कुछ नहीं है। और प्रैक्टिस करो, जो भी हम पढ़ते हैं उसकी क्वेश्चंस करो। एग्ज़ाम डेफिनेटली निकलेगा यार। फर्स्ट क्वेश्चन, आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल इज फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार विच इज स्टॉप्ड इन 10 seconds बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। हमें क्या करनी है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी मीन्स यू फाइंड करना है। विच इज स्टॉप्ड इन 10 seconds। स्टॉप्ड का मतलब रुक गई है, तो रुक गई है यानी कि v। अब v क्या हो जाएगा रुकने पे, 0। और टाइम क्या दिया है, 10 seconds। द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। रिटार्डेशन मतलब एक्सीलरेशन जो है नेगेटिव है ना। नेगेटिव कितना है, 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमारे पास चीज़ें हैं तो इसका एक ही फॉर्मूला है। कौन सा, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। ऐसे ही हम एक्सीलरेशन निकालते हैं। सो एक्सीलरेशन है हमारे पास -2.5 इज इक्वल टू v क्या है 0 माइनस u क्या है हमें निकालना है, तो u की जगह u ही लिख देते हैं। और टाइम क्या है 10 सेकेंड्स है ना, यही है ना। अब इसको यहाँ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 दैट इज 25। और यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, u आ जाएगा आपका 25 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी निकल गई है। क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि सब कुछ तो दे रखा था, बस इनिशियल वेलोसिटी निकालनी थी और ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, ये तो एक्सीलरेशन का ही
हमें सारा का सारा खजाना दे रखा है। क्या एक्सीलरेशन होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, वही वैल्यू पुट कर दी और u आ गया हमारा 25 मीटर पर सेकेंड। रिटार्डेशन का कभी भी भूलना नहीं है, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन, वी हैव टू पुट माइनस इन अवर आंसर व्हेन वी आर सॉल्विंग अवर आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एग्जाम में। सारे के सारे क्वेश्चंस उसी टॉपिक से ही आते हैं जो आपके सिलेबस में गिवन होते हैं, चाहे वो KVS हो, चाहे DSSB हो या फिर कोई भी टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम हो। तो आपको क्या करना है, एक सिलेबस की फ़ोटोकॉपी करा लो या फिर प्रिंट निकलवा लो, कुछ भी। और वो भी नहीं कर सकते तो एक कॉपी पे पेज पे उसका पूरा सिलेबस राइट डाउन करके अपने जहाँ आपके जो रूम है, जहाँ आप स्टडी करते हो, वहाँ पे लगा लो। अब जो आपके टॉपिक होते जाए उन पे टिक टिक लगाते जाओ कि ये टॉपिक मेरे हो गए हैं, और वो अच्छे से होने चाहिए। ये नहीं कि आपने एक बार कर लिया है और आपको बस कि ये मैंने पढ़ लिया एक बार हो गया मेरा, नहीं, कम से कम 10-15 बार एक टॉपिक को पढ़ो। क्योंकि जनरली देखा जाए तो आप जितनी बार कोई भी चीज़ पढ़ेंगे उतनी बार आपको कुछ ना कुछ नया मिलता है। और हमेशा ट्राई करें कि बुक से पढ़ें। नोट्स इतने ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हैं जितनी ज़्यादा बुक्स हैं। कब जितना हम पढ़ते हैं कुछ ना कुछ 1-2 वर्ड्स ऐसे होते हैं वो स्किप हो जाते हैं। आप दूसरे बार पढ़ेंगे जब बुक, वही चीज़ पढ़ेंगे तो आपको कुछ और वहाँ से मिलेगा। तीसरी बार पढ़ेंगे तो कुछ नया और देख सकते हो आप उसमें। तो एक एक कुछ ना कुछ वर्ड्स हैं जो स्किप हो जाते हैं, हमें ध्यान में नहीं रहते, इसलिए प्रेफरेंस दें बुक्स को, ठीक है, बुक से ही पढ़ा जाए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ मोटरसाइकिल मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। जो उसकी इनिशियल स्पीड है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। इज सब्जेक्टेड टू एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड। जो उसका एक्सीलरेशन है वो कितना है, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल आफ्टर 10 सेकेंड्स, यानी कि उसकी फाइनल स्पीड निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। टाइम दिया है 10 सेकेंड्स का एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस टाइम। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, एस से, ठीक है, ये ध्यान रखना, कभी भूलना मत कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किससे करना है, एस से। अब जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो क्या है, स्पीड इनटू टाइम, या फिर बोलिए अभी गिवन है हमारे पास वेलोसिटी, तो हम ये भी लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। अब जब वेलोसिटी इनटू टाइम है तो यहाँ पर मुझे दिख रही है एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी। अब मैं कौन सी वेलोसिटी लूँ कि जिससे मेरा डिस्टेंस निकले, तो हम जब भी हमारे पास ऐसा केस आए वहाँ पर हम क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, उसको ही हम यहाँ पर लिखते हैं जब आपके पास 2 वेलोसिटी का केस हो। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2। अब u तो है मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड, बट v नहीं है, v मुझे निकालना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, पहले मैं v निकालूंगी, v जब मेरा निकल जाएगा तो मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूंगी, एवरेज वेलोसिटी से फिर मैं उसको डिस्टेंस के फॉर्मूले में फिट कर दूंगी, वहाँ से मेरा डिस्टेंस निकल जाएगा। तो अब इसमें कंफ्यूजन दूर हुई कि मैं क्या करूँ, पहले डिस्टेंस निकालूँ या फिर वेलोसिटी निकालूँ। ऐसे अपनी कंफ्यूजन दूर करें तो मैं पहले क्या निकालूंगी, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कैसे निकाल सकती हूँ, एक्सीलरेशन के फॉर्मूले से, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यही सब चीज़ें हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है, v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। एक्सीलरेशन कितना दिया है, 0.2 इज इक्वल टू v हमें निकालना है माइनस u दैट इज 5 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 10। अब ये इधर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा और ये माइनस का 5, जब ये इधर गया तो ये हो जाएगा 2 + 5। तो v हमारा आ गया 7 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से हमने v निकाला। अब v निकालने के बाद क्या करना है, हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी क्या हुई, u + v डिवाइडेड बाय 2। तो u है हमारा 5 + v इज 7 जो हमने अभी निकाली है, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से, यह आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2। तो
एवरेज वेलोसिटी आ गई आपकी 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी कितनी आई? 6 मीटर पर सेकंड। अब एवरेज वेलोसिटी आ गई है तो हमें क्या निकालना था? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी है 6 इंटू टाइम इज 10, दैट इज 60 मीटर का डिस्टेंस कवर किया उसने। सो मोटरसाइकिल ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 60 मीटर।